ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। आईसी इंजन के बाद तैयार हो जाइए थ्योरी ऑफ मशीन के लिए। जल्दी ही सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इससे पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एसआई इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम किस प्रकार का होता है, क्यों आया, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का, और किस प्रकार से पोर्ट और डायरेक्ट टाइप का फ्यूल इंजेक्शन होता है, ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था सिंगल पॉइंट और थ्रोटल बॉडी। इसमें क्या है, एक ही पाइप है, सभी में से फ्यूल और एयर मिक्सचर जाता है इसमें सभी सिलेंडरों के लिए। इस प्रकार से इसमें एंट्री लेता है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कार्बोरेटर की तरह ही एक जगह ही फ्यूल मिक्सचर बनता है और सभी के लिए सप्लाई किया जाता है। ये सिंगल पॉइंट है, तो इसे अपडेट करने के लिए मल्टी पॉइंट अपडेट कर देंगे आप इसे। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में आप क्या करेंगे, जो नोजल लगा हुआ है सभी के लिए सेपरेट सेपरेट नोजल लगा देंगे, एयर की सप्लाई दी जाएगी और सभी को फ्यूल दे दिया जाएगा। फिर स्पेशल इनमें फ्यूल मिक्सचर एयर दोनों साथ मिलकर जाएंगे। यह कहा जाए सभी का अपना अपना मिक्सिंग प्रोसेस होगा, नोजल स्पेशल होगा, एयर आएगी तो इनका स्पेशल मिक्सचर बन जाएगा, अच्छे से प्रोसेस परफॉर्म होंगे। जैसा आपको बताया था, देयर विल बी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल एंड एयर एज कार्बोरेटर की तरह यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए इसे ओवरकम होने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कम इनटू पिक्चर। मल्टीपल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पिक्चर में आता है, तो आप इसी डायग्राम से आप काम चला लें। यहाँ आपके लिए डायग्राम अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये थ्योरी में दिखाया गया है आपको। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नाउन एज पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसको पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ईच सिलेंडर हैज इट्स ओन इंजेक्शन सिस्टम। सभी सिलेंडरों के पास अपना खुद का इंजेक्शन सिस्टम होता है। विच डिस्चार्ज फ्यूल इनटू द एरिया डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द इनलेट मैनिफोल्ड। जो सिलेंडर है उनका इनलेट मैनिफोल्ड है सभी के लिए अलग अलग से। यहाँ पर ये सिलेंडर मान लीजिए, ये सिलेंडर है, अब इसमें से एयर आ रही है तो सभी के लिए अलग अलग एयर सप्लाई होगी। इनमें अपना अपना अलग अलग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ होगा, सभी को मिक्सचर अलग अलग प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एसआई इंजन इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में डायरेक्ट पोर्ट हमने देख लिया है, स्टडी कर लिया है। सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट के बारे में हमने जान लिया है। अब टाइप ऑफ एक्चुएशन के हिसाब से हम देखते हैं, इस प्रकार से मैकेनिकली एक्चुएशन होगा और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल यूनिट होगी। तो अब चलते हैं मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम की तरफ। या कहा जाए ये डिवाइस मैकेनिकली ऑपरेट की जाती है, इस प्रकार से चलती है। मैकेनिकल इसमें पार्ट होते हैं तो इलेक्ट्रिकल पार्ट में, लेकिन इसको मैकेनिकल में हम रख रहे हैं क्योंकि इसमें इस आप देख सकते हैं फ्यूल यहाँ से आएगा, ये हॉलो पार्ट है इसका, यहाँ हॉल है इसमें, और इसमें एक इस प्रकार का मैग्नेटिक प्लंजर लगा हुआ है। तो ये सारे मैकेनिकल पार्ट हैं। अब इसमें बाहर की तरफ कोई लगी हुई होती है, यहाँ से लाइट सप्लाई करते हैं तो मैग्नेट की वजह से ऊपर प्लंजर चला जाता है इसमें। ये प्लंजर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ओपनिंग मिल जाएगी तो फ्यूल आने लगेगा, एयर आ रही है, फ्यूल सप्लाई होगी, तो इस प्रकार से अपना मिक्सचर बन जाएगा, इंजन के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको बनाया गया है। ये हॉलो पार्ट है, इस प्रकार से इसमें ये मैग्नेटिक प्लंजर है, ऊपर हेलिकल स्प्रिंग लगी हुई है। इसका सेंटर फिक्स मान लेते हैं, यहाँ है। मैग्नेट चालू करने के बाद या चुंबक चालू हो जाती है इसकी, सेलेनॉइड कोयल स्टार्ट करने के बाद इस स्टेट पे आ जाता है। यदि ऊपर है तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे है तो ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ बैलेंस हो जाएगा अगर, तो यहाँ बैलेंस होगा। तो इसको ऑपरेट करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ऊपर नीचे करने के लिए। इस पार्ट को मैग्नेटिक प्लंजर, इस पार्ट को स्पिंडल नाम दिया गया है। हेलिकल स्प्रिंग लगी हुई है, आपको जैसी आवश्यकता है किस प्रकार से आप इसका अरेंजमेंट करना चाहते हैं, इसे कंप्रेस कराएं या इसमें टेंशन लाएं, स्प्रिंग में आपका काम हो जाएगा। अब इसी डायग्राम को आप कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं। इसमें क्या है, प्रेशराइज फ्यूल आ रहा है पंप से फ्यूल आ रहा है, तो फ्यूल आएगा इसमें, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल यूनिट होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे आप उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रेगुलेटेड फ्यूल जाएगा, कितनी मात्रा में आप देना चाहते हैं, यहाँ से कम देना चाहते हैं या अधिक देना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग करंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, लूज लेस करंट देंगे तो कम मैग्नेट इस्तेमाल होगी, तो धीरे धीरे इस प्रकार से इसको ओपन किया जा सकता है। मैकेनिकली आपने ऑपरेटेड डिवाइस देख लिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम देखेंगे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली कंट्रोल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रोल है जिसका। पार्ट तो सभी जगह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होते ही हैं, लेकिन किस प्रकार से ऑपरेशन हो रहा है, किस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रहा है, उस आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है या फिर उसका क्लासिफिकेशन कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम
इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल यूनिट मिलेगी सेंटर में आपके, जो सभी को कंट्रोल करेगी। ये सभी सेट जो भी इसमें आप डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसका सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, सभी से कनेक्टेड होगा। जैसा आप गाड़ियों के मीटर में देखते हैं, फ्यूल, रेस, स्पीड, टॉर्क, पावर सब कुछ बता देता है। तो इस प्रकार का सिस्टम लगा हुआ होता है। ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।